अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत बराह रास्त दिखाई जानी चाहिए ताकि कौम को पता चले कि सियासी जमातों को फंड्स कहां से मिलते रहे। वजीर आजम इमरान खान की वजीरिस्तान में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि गैर मुल्की फंडिंग का मामला उठाने पर अपोजिशन के शुक्रगुजार हैं। मुझे पता है कि इस जमात को किस मुल्क से फंड्स मिलते रहे। इन ममालिक से ताल्लुकात के बाइस नाम नहीं ले सकता। मौलाना फजल रहमान मदरसे के बच्चों के जरिए एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऑपोजिशन जमातें बताएं कि उन्होंने पैसा कहां कहां से इकट्ठा किया। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्क्रूटनी कमेटी केस की तहकीकात में नाकाम हो चुकी है, कार्रवाई शफाफ नहीं हुई, कमेटी रिकॉर्ड पर खत्मी फैसला नहीं कर पा रही। अकबर एस बाबर का केस की समाअत सबके सामने करवाने का मुतालबा, बोले लोग हकायक जानना चाहते हैं, मामले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अब तमाम सियासी जमातों की फंडिंग की छानबीन होगी। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड 19 पार्टीज को नोटिस जारी। 24 फरवरी को गोशवारों और पार्टी फंड से मुतालिक तफसीलात तलब। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का कहना है कि अब तमाम जमातों को जवाब देना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान को भी बताना होगा कि अरबों की जायदादें कैसे बना ली। हमने तो भुगत लिया, अब आपका भी एहतसाब होगा। पीडीएम की इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग से मुतालिक 8 निकाती याददाश्त पेश। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने केस को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। कहा, केस का फैसला होते ही 24 घंटों में इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। इमरान खान के पास नून लीग की फॉरेन फंडिंग के सबूत हैं तो पेश क्यों नहीं करते। मरियम औरंगजेब का पीटीआई पर सबूत मिटाने का इल्जाम। बोली, मरकजी मुल्जिम ने अतराफ जुर्म कर लिया, अब बस फैसला सुनाना बाकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज से जनूबी वज़ीरिस्तान में 3G और 4G सर्विस शुरू करने का ऐलान। बाना में कामयाब नौजवान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि भारत समेत मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें इंटरनेट के जरिए इंतशार फैलाना चाहती हैं। 3G और 4G सर्विस के बाद जनूबी वज़ीरिस्तान के नौजवान पीछे नहीं रहेंगे। कबायली इलाकों में स्कूल्स, टेक्निकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का जाल बिछा देंगे। वज़ीर आज़म का कैडेट कॉलेज फाना का इफ्तिताह, तो नाइगुल किच सड़क का संग बुनियाद भी रख दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से आउट। जो बाइडेन आज सदारत का हल्फ उठाएंगे। इस मौके पर कौमी परचम 2 लाख अमेरिकी शहरियों की नुमाइंदगी करेगा। वाशिंगटन में पुरतशद्दुद मुजाहरों का खतरा, गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम, कैपिटल हिल के तमाम रास्ते बंद। डोनाल्ड ट्रंप हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक ना हुए तो ऐसा 160 साल तारीख में पहली बार होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब लाहौर का दौरा। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम्स की चेयरमैन नैब को केसेस से मुतालिक ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब ने मॉडल हाउसिंग इनक्लेव प्रोजेक्ट्स और फिरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन में 76 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए। चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद। आमदन से जायद असासा जात मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ के 3 जाती मौलजीन को हुकूमती मेडिकल बोर्ड में शामिल करवाने का हुक्म। शहबाज शरीफ बोले, मेरे खिलाफ लंदन के डेली मेल अखबार में खबर छपवाई गई। बरतानवी हुकूमत ने तहकीकात की मगर मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई। उधर भी नैब को करप्शन नहीं मिलेगी, हर मंसूबे में पैसे की बचत मिलेगी। नुसरत शहबाज की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी और हाजिरी से इस्तिस्ना न देने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को नुसरत शहबाज के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया।
इलेक्शन कमीशन में विफाकी वजीर फैसल वाउडा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। फैसल वाउडा के वकील ने एक बार फिर दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि फैसल वाउडा 9 फरवरी तक जवाब जमा कराएं कि स्क्रूटनी के वक्त दोहरी शहरियत थी या नहीं। जो जितना बड़ा आदमी हो, इलेक्शन कमीशन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। मौलाना फजल रहमान का मसला इख्तिदार से दूरी है। मौलाना जितना मर्जी शोर मचाएं, ब्रेक्स लगाएं, पीटीआई की गाड़ी ट्रैक से नीचे नहीं उतरेगी। मावन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती है इलेक्शन कमीशन की रैली लॉन्ग मार्च का नमूना है तो फिर पीटीएम का नाटक खत्म हो चुका। वजीर जेल खाना जात पंजाब फैयाज चौहान कहते हैं बेगम सफदर बेसर ओपा बयाना से जगहसाई का सिंबल बन चुकी है। पीटीआई और बीजेपी पर साजबाज का इल्जाम लगाने वाली की बेटी की शादी में मोदी बगैर वीजा पाकिस्तान आया। वालिद की तरह बेगम सफदर ने भी गलत पर्ची का सहारा लेकर अपनी सुबकी करवा ली। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC इजलास 5 लाख टन चीनी की दरामद की इजाजत दे दी गई। दरामदी चीनी पर टैक्स खत्म करने की भी मंजूरी। खाम चीनी की दरामद पर 1% विद होल्डिंग टैक्स भी खत्म। टेक्सटाइल पॉलिसी एक मरतबा फिर मौखिर। रूट टू मक्का मंसूबे को वसअत देने का मामला भी मौखिर। वजारत मनसूबाबंदी की 16 अरब 62 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहत 3 नई अदालतों के क़याम के लिए फंड्स की फराहमी का फैसला। नेशनल स्टेडियम कराची में जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। स्टेडियम रोड ट्रैफिक के लिए बंद होने से शाहराह फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। मिलेनियम रोड, हसन स्क्वायर, गरीबाबाद और शाहराह फैसल कॉलोनी के अतराफ तक गाड़ियों की तवील कतारें। बलोच कॉलोनी, फ्लाईओवर, शहीद मिल्लत रोड, टीपू सुल्तान रोड और राशिद मिनास रोड पर भी कचा कच गाड़ियां। दफातर से घरों को लौटने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना। इंतजामिया का कहना है ट्रैफिक नॉर्मल होने में 2 घंटे लग सकते हैं। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 1772 मरीजों का इजाफा। अमवात की तादाद 11,103 हो गई। 5,24,783 अफराद मुतासर हो चुके हैं। कराची पुलिस में गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान 199 कोरोना केसेस सामने आ गए। मुआविन सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि 31 मार्च तक पाकिस्तान 10 लाख वैक्सीन के डोज हासिल कर लेगा। वैक्सीन शहरियों को मुफ्त लगाई जाएगी। सिंध हुकूमत ने महमूदाबाद नाले पर तजावुजात ऑपरेशन के मुतासरीन को इमदादी चेक दे दिए। इब्तिदाई तौर पर 30% से जायद मिसमार होने वाले घरों के मुतासरीन को इमदादी रकम दी गई। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है मुतासरीन को 2 साल का किराया अदा किया जा रहा है। लियारी गैंग वॉर का सरगना एक और केस में बरी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हड़ताल के दौरान बस जलाने के केस का फैसला सुना दिया। अदम सबूत पर उजैर बलोच और अमीन बुलेदी बरी। हबीब जहां समेत 7 मुल्जिमान की ताहयात फौरन गिरफ्तारी जारी। सिंध हाई कोर्ट में उजैर बलोच की फौजी अदालत की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चेक ब्रांच ने फौजी अदालत की कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात जमा करा दी। पाकिस्तान को भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर तशवीश है। हमारी कोशिशों के बावजूद भारत से ताबुन नहीं मिला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अक़लियती रहनुमा रमेश कुमार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं भारत हक़ाइक़ पर पर्दा डाल रहा है। भारत ने जुल्म किया, हम उसका हिसाब चाहते हैं। इंसाफ दिलाने के लिए हर बैनुल अक़वामी फोरम पर जाएंगे। हमारे आइन और दीन के मुताबिक अक़लियतों को तमाम हुकूक मिलेंगे। भारतीय हुकूमत ने सियासी मकासद के लिए अपने 40 सिपाही मरवा दिए। अर्नब गोस्वामी की गुफ्तगू से सब कुछ पता चल गया।